अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं MTS 645 का जो करंट पेपर हुआ है उससे रिलेटेड वीडियो बनाने जा रही हूँ। MTS 64 तकरीबन जो है ये बहुत इजी सब्जेक्ट है और इसका जो पेपर आ रहा है वो तकरीबन सारा पास्ट पेपर से और जो फाइल्स है मेन उन्हीं से आ रहा है। तो इसके लिए जहाँ जहाँ मैं आपको देखती हूँ कोशिश करूँगी समझाती भी जाऊँ। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आगे है हमारे पास if x delta y is equals to x delta z then x is equals to 0 implies that क्या अप्लाई करता है कि हमारे पास x equal to y equal to z आएगा। ये ऑप्शंस नहीं आया हुआ था, जो ऑप्शंस आए हुए थे पेपर में वो मैं साथ साथ बताती जाऊंगी। ये वाला ऑप्शन आया हुआ था ए अगर हमारे पास बिलोंग करे 0 to 1 तो कॉल जीरो डिवाइजर वो कब होगा जब a डेल्टा b जो है वो 0 के इक्वल होगा। उसके बाद हमारे पास अफाइनी बाइनरी रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव इफ कब रिफ्लेक्सिव होगा हमारे पास जब दोनों उसके पॉइंट सेम हो और वो इक्वल टू 1 हो। उसके बाद है हमारे पास एक्स डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स वाई जीरो डिवाइजर एंड ए बी सेटिस्फाई टी नॉर्म कब सेटिस्फाई होगा जब 0 के इक्वल होगा। उसके बाद है ये हमारे पास आया हुआ था कि a की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो यहाँ पे जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास e की पावर -50 आ जाएगी जो कि हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है। ये हमारा MCQ था। उसके अलावा जो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आई हुई थी, फिजी बाइनरी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ जब हमारे पास दोनों वैल्यूज अंदर की सेम हो और वो 1 के इक्वल आए। ठीक है, आगे हमारे पास ये अगेन एक्स डेल्टा ए इफ एक्स डेल्टा ए इज इक्वल्स टू एक्स डेल्टा बी एक्स इज इक्वल्स टू 0 तो क्या अम्प्लाइज करता है कि ए बी के इक्वल होगा। ए की पावर एक्स माइनस 10 इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स, तो ये भी हमारा ऑप्शन आया हुआ था 10 प्लस ln x इसका आंसर है जब भी हम एफ के ऊपर इनवर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास ये वाला बता चुकी हूँ, अगेन रिपीट हो रहा है। आगे हम चलते हैं, हमारे पास क्या है ये हमारे पास ऊपर वाले ही क्वेश्चन आंसर है। एम्प्लाइज क्या करता है कि y इज इक्वल टू 0, ये भी हम कर चुके हैं। आगे चलते हैं हम, आगे हमारे पास है इफ इन अ फजी इम्प्लीफिकेशन 0 implies to 1 equals to 0 implies 1 है, वहाँ पे आपके MCQs आया था 1 implies to 1, तो 1 implies to 1 जो है वो होता है 1 के इक्वल, 0 implies 1 भी 1 के इक्वल होता है और 1 implies 1 भी 1 के इक्वल होता है, 0 1 और 0 0 भी 1 के इक्वल होता है। सिर्फ ओनली जो 0 के इक्वल implies होता है वो 1 implies 0। ठीक है, 1 और 0 मीन्स कि आप 10 से याद रखने टाइम आएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फजी बाइनरी रिलेशन है। ये 0 देख लें, 0 0 इम्प्लाइज करेगा तो 1 का इक्वल आएगा। यहाँ पे है हमारे पास इन अ फजी रिलेशन x जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता है जो आपके पास ये ईटा x है, ये जो n की तरह होता है सीटा बोलते हैं, ईटा x जो है वो हमारे पास 1 माइनस एक्स के इक्वल होता है। जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 ज़रा x आ जाएगा और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद है 1 0 इम्प्लाइज किसको करता है, 0 को। मैंने बताया था ना जब 1 0 को इम्प्लाइज करे तो वो क्या आ जाएगा 0। आप याद करें 10, बेसिकली इस तरह कुछ याद कर लें। 1 इम्प्लाइज 1 करेगा तो 1 के इक्वल आएगा। R the composition of ROS is R and S with respect to T norm multiplication in the physics having membership function, तो membership का फंक्शन कब होगा, मैक्सिमम R डॉट S पे। आगे हमारे पास ये है, ये हमारे पास ये जो अभी ऊपर किए हैं वही हैं, इनको हम स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। ये वाला MCQs पेपर में आया हुआ था आज के। लेट x इज इक्वल्स टू, हमारे पास ये सीरीज के वन है, यूनिवर्सल सेट है, a और b दो फजी सेट्स हैं, तो डिस्टेंस उनके डिस्टेंस a b किसके इक्वल होगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस a b इज लेस देन इक्वल टू 1। ये तीन तरह के होते हैं, डिस्टेंस a b इज इक्वल टू डिस्टेंस d a, हमारे पास एक ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास इनकी। आगे पिकअप द इंट्यूशनिस्ट फजी सेट, तो ये जब हमारे पास इंट्यूशनिस्टिक फजी सेट क्या होता है, जब भी हम किसी भी दो डिजिट्स को प्लस करें तो वो हमारे पास 1 से छोटा होएगा तो वो इंट्यूशनिस्टिक फजी सेट होगा। अब ये देख ले, दो सेट्स वाला, दो जो मेंबरशिप वैल्यू जिसकी दो होती है वो इंट्यूशनिस्टिक होता है, और हमारे पास जो दूसरा होता है हेमिस्टिक जो होता है उसकी भी दो होती हैं, लेकिन इंट्यूशनिस्टिक में क्या होता है कि वो 1 से वैल्यू कम होती है दो वैल्यूज़ को प्लस करें तो।
या 1 के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास 0.6 और 3 को प्लस करें 0.9 आता है, और 0.5 और 6 को प्लस करें 1.1 आ जाता है, तो वो ज़्यादा हो जाता है, तो ये हमारे पास वैल्यू ठीक है। आगे हमारे पास पिक्चर फजी सेट है। कॉम्प्लीमेंट के लिए हमेशा याद रखिएगा जो लास्ट वैल्यू थर्ड होती है, ये होता है ना हमारे पास अल्फ़ा, गामा और बीटा। जो बीटा अल्फ़ा और बीटा वाली होती है ना, ये दोनों आपस में चेंज हो जाती है, मिड वाली वैसी ही रहती है। 0.5 पहले आ जाएगा, 0.3 लास्ट में चला जाएगा, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होता है। ये देखिए 0.5 पहले आ गया, 0.2 वैसे ही, और 0.3 लास्ट में चला गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट अगेन हमारे पास 0.4 आगे चल जाएगा और 0.5 लास्ट में चला जाएगा। ये एमसीक्यूज में आया हुआ था, ठीक है। इससे आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास 0.1 और 1.0 है, दो वैल्यूज ए और बी की, और इनका मैक्सिमम हमें पता है बड़ी वैल्यू 0.1 बड़ा होता है, ये 1.0 मुझे पता है 1.0 बड़ा होता है, तो ये 1 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन का। इसमें हमारे पास इनका मैक्सिमम बताना है, जो 0.35 का मैक्सिमम है। और डिग्री ऑफ मेंबरशिप 0.9, नॉन मेंबरशिप डिग्री क्या होगी, 0.9 है, तो हमारे पास नॉन मेंबरशिप डिग्री हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि उसको 1 में से इसको माइनस कर देंगे, 1 में से 0.9 माइनस करें तो 0.1 आ जाता है। बेसिकली जो दो वैल्यूज़ को प्लस करें हमारे पास 1 बने, तो 0.9 में ऐसा क्या प्लस करेंगे तो 0.1 बनेगा, तो हम 0.1 प्लस करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन मेंबरशिप डिग्री है। ये हमारे पास था 0.8 आई थिंक था कि उसकी नॉन मेंबरशिप डिग्री लगे। हाँ, MCQs आ जाया हुआ था इसमें, ये वाला MCQs आया हुआ था पिक अप द इंट्यूसिक्स फिजी सेट। तो ये हमारे पास है 0.4 और 0.5, 0.7 और 0.8 भी दो मेंबर वाला सेट है, लेकिन इन दोनों को प्लस करें तो ये 1 से ज़्यादा वैल्यू बनती है ये लिए, इसलिए ये वाला सेट नहीं होगा। उसके बाद है हमारे पास मैक्सिमम बताना है, तो मुझे बताएं 0.41 बड़ा होता है या 0.49, ऑब्वियसली 0.49, तो ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है। मेंबरशिप डिग्री 0.2 की, ये वाला आई हुई थी पेपर में आज, तो 0.2 है। नॉन मेंबरशिप क्या होगा, हम 1 माइनस 0.2 करेंगे तो पीछे कितने रह जाते हैं, 0.8, तो ये नॉन मेंबरशिप डिग्री उसकी क्या है, 0.8। आगे यही वैल्यू, यही चीज़ें जो ऊपर हमने डिफाइन की है वो सारी ये है हमारे पास लिखी हुई। आगे चलते हैं। ओके, ये हमारे पास फाइंड इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस 1 माइनस एक्स बाई एक्स, फाइंड ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक्स को 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 1/0 हो जाएगा। 1/0 इन्फिनिटी के इक्वल होता है, ए इज इन्फिनिटी, ई इन्फिनिटी की पावर क्या हो जाएगी, 0, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। ई पावर एक्स माइनस 5 कैसे आई है, एक्स को 0 पुट किया है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, ई पावर माइनस 5। अगेन एफ एफ नर्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ था, प्रूव करना था ऐसे। आगे हमारे पास देखते हैं, सब्जेक्टिव में पढ़ा हुआ होगा, मैं देखूंगी आपको समझा भी दूंगी। इसमें बेसिकल क्या करना है कि इसको y के लेट इक्वल टू y करना है, फिर ln दोनों तरफ अप्लाई करना है, ln ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू रह जाएगी। आगे इसको हमने सॉल्व कर लेना था। इसका आंसर 1/1 माइनस ln x आता है। अब हमारे पास है ई पावर एक्स, ई माइनस एक्स माइनस 1। इससे पहले मैं बता दूँ आपके पास ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला नहीं, अभी ऊपर नीचे मैं बताती हूँ। तो इसको ए की जगह ए को कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्स को 0 पुट करते हैं, तो 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर निकल आ जाएगा, ई पावर माइनस 1, 1/e भी 1 के इक्वल होता है, ई पावर माइनस 1 के इक्वल होता है, क्योंकि माइनस होती है ना, पावर नीचे जाए तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1/e आ जाएगा। बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो देन क्या होगा, नेलपुटेंट टी नॉर्म भी इसे कहते हैं, और बी एन इज इक्वल टू 0 भी कहते हैं। आगे हमारे पास इफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो स्ट्रिक्ट टी नॉर्म बी एन इज ग्रेटर देन 0। अब हमारे पास है 0 डिवाइजर कब होगा, जब ए डेल बी इज इक्वल टू 0 होगा। ये तीनों चीज़ें बताई हुई थी। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कौन सा होता है, 1 इम्प्लाइज टू 1, 1 डेल्टा 1 इज इक्वल टू 1, 0 डेल्टा 0 इज इक्वल टू 0, मतलब सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट से जब हम लेते हैं तो वो ये एलिमेंट आ जाता है हमारे पास। जब भी किसी एलिमेंट को उसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें और आंसर में वही एलिमेंट आ जाए, तो उसका जो उसे हम
पोटेंट एलिमेंट कहते हैं, ये आप डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्सिव रिएक्शन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये होता है कि एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर, ये हमारे पास दो सेट है एक्स और एक्स, वो प्री इमेज है एक दूसरे की, रिफ्लेक्स है मतलब कि एक दूसरे का साया है, तो वो क्या है, 1 के इक्वल है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, अगर आर एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है तो आर वाई एक्स इज इक्वल टू 1 होगा, वो एम्प्लाइज ये करते हैं। आगे आर ओ आर इज लेस देन इक्वल टू आर, देन आर इज ट्रांजिटिव। तो ये जो है ये ऑप्शन आज में आया हुआ था 11 क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 11 आज के पेपर में था। 1 implies to 1, 0 implies to 0, 0 1, ये क्या है, यूजिंग implies एग्जाम्पल 1 implies to 1 etc। मैंने आपको बताया था 1 और 0 और 0 और 0 1, ये सारे इन तीनों का आंसर 1 आता है। सिर्फ 1 और 0, 1 implies to 0 जो है उसका आंसर क्या आता है, हमारे पास 0 आता है, बाकी तीनों का आंसर 1 आता है। ठीक है, 10 से याद कर लें, 1 और 0 10 बनते हैं ना, तो वो 0 आएगा, बाकी सारे जो है वो आपके पास 1 आएंगे। अब डेल्टा इम्प्लीकेशन जो है, नेबुला इन्फ्लिकेशन, नेबुला इसे कहते हैं। इम्प्लीकेशन क्या है, एक्स अप्रोच कर एक्स इंटू वाई जो है वो क्या होगा, नेबुला एक्स डेल्टा वाई म्यूट ईटा एक्स नेबुला वाई। ईटा जो है एक्स, वो उसकी वैल्यू 1 माइनस एक्स है, अगर यहाँ पे 1 माइनस एक्स आ जाता है तो वो भी ठीक ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद है नेबुला इम्प्लीकेशन क्या होगा, नेबुला हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 माइनस एक्स के। अब है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, तो डिस्टेंस फार्मूला हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट सेकंड वैल्यू को हम फर्स्ट वैल्यू से माइनस करते हैं, 3 माइनस 3 करेंगे 0 आ जाएगा, 5 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस 3 करेंगे, 5 माइनस माइनस प्लस है तो वो आ जाएगा 8, 8 का स्क्वायर अंडर उसे कैंसिल होके 8 आ जाएगा। ठीक है, ये हैमिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला है, तो ये आप याद कर लें, हैमिंग डिस्टेंस, नॉर्मलाइज हैमिंग डिस्टेंस, हैमिंग डिस्टेंस, नॉर्मलाइज यूक्लिडियन स्पेस वाला डिस्टेंस वाला फार्मूला, ये दो क्वेश्चन लॉन्ग पेपर में आए थे। फार्मूलाज नहीं आए थे, आपको वैल्यूज़ गिवन थी और आपने उन वैल्यूज़ को पुट करके आंसर निकालना था। ठीक है, तो ये हमारे पास है कि हमारे पास जो है मॉडुलस ऑफ फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, एक फंक्शन ए की वैल्यू माइनस फंक्शन बी की वैल्यू, मेंबरशिप वैल्यू माइनस फंक्शन बी, तो उनका मॉडुलस लेंगे और वो हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन आ जाएगा। नॉर्मलाइज में 1/n कर देते हैं, उसकी जितनी वैल्यूज होती हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। अब यूक्लिडियन का है ये फार्मूला, ये यूक्लिडियन का है, और यूक्लिडियन का है मेंबरशिप फंक्शन ए माइनस मेंबरशिप फंक्शन बी का होल स्क्वायर रूट, और नॉर्मलाइज के लिए 1/a से 1/n से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह हमारे पास हैमिंग डिस्टेंस है, ये MCQs ये आया हुआ था आपके पास, तो हमने क्या करना है, हैमिंग डिस्टेंस में पहले इन दोनों के डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, 0.2 माइनस 0.4, तो 0.2 आ जाएगा, 0.3 माइनस 0.1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0.2, 0.02, और दोनों को प्लस करेंगे 0.4 आ जाएगा। ये फजी डिस्टेंस रिलेशन मैंने बताया था आपको, ये MCQs में आया हुआ है, 0 इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी लेस देन इक्वल टू 1। अब इसके बाद है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन बी ए, ये भी आपका आज के MCQs में आया हुआ था। उसके बाद इंट्यूस्टिक फजी सेट जो है वो ए सबसेट ऑफ बी है, तो क्या होगा हमारे पास, ये भी आपका MCQs आया हुआ था, जो म्यू वाला है ना वो आपका लेस देन इक्वल होगा, और जो गामा वाला फंक्शन है वो ग्रेटर देन होगा। ठीक है, अब a इक्वल टू बी कब होगा, जब दोनों फंक्शंस जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे। इन ट्यूनस्टिक में आपको पता है ना, दो फंक्शंस होते हैं, तो दोनों जो है अब जब हमारे पास होगा सबसेट होगा, तो फर्स्ट वाला जो है वो लेस देन होगा और दूसरे वाला ग्रेटर देन होगा। जब इक्वल का आएगा तो दोनों फंक्शंस इक्वल होंगे। और पिक्चर फजी सेट में 3 से आपके पास वैल्यूज़ होती हैं, अल्फ़ा, गामा और बीटा। ठीक है, और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 इज लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा प्लस बीटा मेंबरशिप फंक्शन हो, और लेस देन इक्वल टू 1। ये आपका MCQs आज के MCQs में था। सबसेट कब होगा, पहले दो वाले जो लेस देन होंगे अल्फ़ा और गामा, और जो बीटा है वो ग्रेटर देन होगा। ठीक है, इक्वल में क्या आएगा, तो ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। ये MCQs नंबर 26 भी आज के पेपर में इंक्लूड था। हेजिटेंट फजी सेट को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एच ऑफ एक्स, और इसको ये लेस देन के साइन से, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। एक दफ़ा इसको देख ले, लोअर बाउंड ये हमारे पास MCQs में आया था, लोअर अपर दोनों आए थे। लोअर मिनिमम ऑफ एच ऑफ एक्स होता है और अपर जो है वो मैक्सिमम ऑफ एच ऑफ एक्स होता है। एच लेमडा हमारे पास किसके होता है, हम जो गामा होता है उसका फंक्शन, उस जो फंक्शन हमें गिवन होता है उसका लेमडा पावर ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है। लेमडा एच क्या होता है, ये आपके MCQs में आया था, वैल्यूज़ गिवन थी, उसको इस फार्मूले में पुट करके आपने वैल्यूज़ निकालनी थी। 1 माइनस लेमडा के पावर
लैम्डा, गैमा पावर लैम्डा, ठीक है। अब टू ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी सिमिलर, जब उन कब सिमिलर होंगे, जब सेम शेप के होंगे, ठीक है। ये सेम शेप सेम साइज में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, सेम शेप में आता है, ये एमसीक्यूज था, सेम शेप इसका आंसर है। नीचे गिवन फोर्थ ऑप्शन था बोथ हैव सेम शेप एंड सेम साइज, वो ऑप्शन आपने करेक्ट नहीं करना। मैं कंफ्यूज हुई थी लेकिन शुक्र है सेम शेप लगा आई, अभी देख के दिल को थोड़ा तसल्ली हुई है। उस वक्त मुझे लग रहा था कि बिल्कुल ना मैं गलत कर रही। आगे चलते हैं, सिमिलैरिटीज मेजर्ड बेस्ड ऑन द डिस्टेंस आर, सिमिलैरिटीज कब होती हैं, जब डी एच ए बी के हो 1 माइनस डी ई 1 माइनस डी की पावर एन ई ए बी जो है और 0 लेस देन इक्वल टू एस ए बी इज लेस देन इक्वल टू 1। सिमिलैरिटीज मेजर एक्सियम्स ये हैं, ठीक है। एस ए बी इज इक्वल टू 1 जब ए बी के इक्वल होगा, और कम्यूटेटिव जब एस कम्यूटेटिव क्या ही होता है ना, ए बी के इक्वल है बी ए के इक्वल है। ये हमारे पास हो गए ये वाले एमसीक्यूज। अब चलते हैं आगे, एमसीक्यूज तकरीबन यही रिपीट हो रहे हैं लेकिन हम आगे भी देख लेते हैं। यहाँ से कुछ सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस बता देती हूँ। ये हमारे पास आया था क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सब्जेक्टिव में आया था। आगे देखती हूँ, अगर ये सॉल्व हुआ है मैं समझा भी देती हूँ। हमारे पास सब्जेक्टिव पड़ा हुआ है, वो उधर से मैं आपको देख के समझा देती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास है डेल्टा 1 की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस वाई माइनस 1। ये जो वी की तरह होता है ना, ये से हम कहते हैं यूनियन, ठीक है, यूनियन 0। डेल्टा 2 एक्स वाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। डेल्टा 4 है एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। डेल्टा 3 है एक्स वाई। डेल्टा 5 है एक्स इंटरसेक्शन, ये जो हमारे पास ये उल्टे वी की तरह है ना, इसे इंटरसेक्शन कहते हैं, या मिनिमम ऑफ एक्स वाई। अब इसमें ए की वैल्यू क्या होगी, ए इज इक्वल टू 0 होगा जब हम वैल्यूज एक्स में पुट करेंगे। 1 पावर ई, ये भी आपको पढ़ा हुआ है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, एक दफ़ा देख लें बस। बाकी तो ये निलपुटेंट टी नॉन की डेफिनेशन लिखी हुई है फॉर बी इज़ नॉट इक्वल टू 1 बी पावर एन इज इक्वल टू 0 फॉर सम इंटीजर वेयर एन डिपेंड्स ऑन बोथ, ठीक है, इसको देख लें। आगे स्ट्रिक्ट नॉर्म की डेफिनेशन भी आपके पास है, स्ट्रिक्ट नॉर्म B3। जब स्ट्रिक्ट नॉर्म मतलब कि इसको बी को खुद से ही मल्टीप्लाई करते जाना, इसको न्यूटन नॉर्म की कहते थे। और इसके आगे ज़ीरो डिवाइज़र जो है इसकी डेफिनेशन कर ले, A belongs to 0, 1 is called zero divisor of T norm delta if and only if B belong to 0, and such that A delta B is equals to 0. Zero divisor it has no zero divisor. Strictly monotone में it has no zero divisors. उसके बाद है x delta y is less than equal to x delta z. उसके बाद है हमारे पास x delta y is equal to x delta z, x is equal to 0 और y is equal to z with cancellation लॉ, ठीक है। ये हमारे पास कैंसिलेशन लॉ का आज क्या है। अब हमारे पास ये इसी की डेफिनेशन आपको याद हुई तो इसको आप इजीली कर सकते हैं। आगे हमारे पास है, आगे चलते हैं, आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट का मतलब ये होता है कि सेम डिजिट को सेम से मल्टीप्लाई करें तो वही उसका आंसर भी वही आंसर आए, वही क्वेश्चन हो, ठीक है, वही डिजिट आ जाए। बाइनरी फजी रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा, आर एक्स वाई इज इक्वल टू 1 और वाई एक्स इज इक्वल टू 1। और ये ट्रांजिटिव की डेफिनेशन आई हुई थी आपकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, 3 नंबर का मार्क्स था। अब फजी बाइनरी रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव, आपने सिंपल यही मैंने भी यही लिखा है कि अगर एक्स वाई को और वाई जी को इक्वल टू 1 हो तो एक्स जी भी इक्वल टू 1 होगा और आर इक्वेलेंट है। इसके बाद हमारे पास एंटी सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक में भी हमारे पास एक्स इक्वल टू वाई की एक डेफिनेशन होती है। रिफ्लेक्सिव में आपको पता है 1 के इक्वल होता है। आगे चलते हैं, इसमें तो और इतना कोई ख़ास मुझे, ये बाकी एमसीक्यूज़ अभी हम ऊपर करके आए हैं। हाँ जी, ये देख लें आप लोग, ये जो डेल्टा होता है इसको जो सीधी सी सर्कल ट्रायंगल होती है इसे डेल्टा कहते हैं, उल्टी ट्रायंगल को नेबुला कहते हैं, और ये जो एन की तरह होता है सीटा कहते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज़ में तो इस बार नहीं आया हुआ था, फिर भी आप लोग एक दफ़ा देख लें, ठीक है। उसके अलावा ये फार्मूलाज हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस का, नॉर्मलाइज यूक्लिडियन। नॉर्मलाइज में आपने सिंपल 1/n से मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी तो यही आ रहा है। और ये तो हो गए तकरीबन। ये ए यूनियन बी जो है
जब दो सेट होंगे तो पहले का मैक्सिमम दूसरे का मिनिमम, और इंटरसेक्शन में पहले का मिनिमम और दूसरे का मैक्सिमम। ये तो हमारे पास सिंपल आ जाता है कि हमारे पास जब दो मेंबरशिप वैल्यूज़ होती हैं, मीन्स के दो सेट मतलब कि दो वैल्यूज़ होती हैं ना, जैसे इंट्यूस्टिक या हेजिटेंट होती है। जब पिक्चर आ जाता है तो पहले का मैक्सिमम दूसरे का मिनिमम और तीसरे का मिनिमम, और इंटरसेक्शन में पहले का मिनिमम दूसरे का भी मिनिमम और तीसरे का मैक्सिमम आ जाता है। ठीक है, आगे गिवन होंगे मैं आपको समझा दूंगी। ए क्रॉस बी या ए प्लस बी जब आपको पास आ जाए, ये मेरा आया नहीं था, यूनियन आया हुआ था, ए यूनियन बी, ये छोटा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था। वैल्यूज़ गिवन थी, पहले की मैक्स निकालनी, दूसरी की मिनिमम निकाली और बस आंसर लिख दिया। और वहाँ पे डिटेल देने की ज़रूरत नहीं थी क्वेश्चन के 3 मार्क क्वेश्चन, क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाता है और आपका पेपर रहने के चांसेस होते हैं। मेरा एक क्वेश्चन रह गया था, बट नो रिग्रेट्स, क्योंकि मुझे वो इतना खास आ नहीं रहा था। तो आई थिंक डेल्टा 1 की सॉल्व करना था, तो वो मुझे नहीं आ रहा था। आगे ये है कि हमारे पास a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के भी इक्वल होता है। a माइनस बी b माइनस a के इक्वल होता है अगर a b के इक्वल हो, इफ़ एंड ओनली इफ a माइनस b इक्वल टू b कम्प्लीमेंट माइनस a कम्प्लीमेंट, ये भी आपने याद करना है। और अल्फ़ा जो होता है वो एक्सेप्टेंट मेंबरशिप होती है, और गैमा जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और बीटा जो होता है वो आपके पास रिजेक्शन होती है। और पूरी की पूरी लव फैमिली है ये। और जो है हमारे पास नेबुला जो होता है वो डिग्री ऑफ रिफ्यूज़ल होता है, वो रिफ्यूज़ ही कर देता है, एक्सेप्ट ही नहीं करता। और जो होता है ये, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, 1 माइनस अल्फ़ा आया हुआ था, बीटा की वैल्यू निकले, बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा होता है। ठीक है, द पिक्चर सभी सेट। आगे ये काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अपर बॉन्ड ये बता चुकी हूँ, अपर बॉन्ड जो होता है वो मैक्सिमम होता है, कॉम्प्लीमेंट हम 1 माइनस ये ओके। एक शॉर्ट क्वेश्चन ये था कि कॉम्प्लीमेंट निकाले, 2 डिजिट्स गिवन थी, 3 नंबर का था कॉम्प्लीमेंट में। उसमें मैंने सिंपल क्या किया, जो हमें दो गिवन थे ना, एक वैल्यू 0.635 थी और एक 0.235 समथिंग कुछ थी, तो मैंने दोनों को 1 माइनस वो जो वैल्यूज थी था 0.335 और 1 माइनस वो वैल्यू, तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट निकला है जब वो एक्स कहेंगे। ठीक है, यूनियन में क्या करना है आप लोगों ने, दोनों की मैक्सिमम वैल्यूज लिखनी है और इंटरसेक्शन में मिनिमम वैल्यू लिखनी है। ठीक है, जब लेम्टा और ये तो हमने ऊपर पढ़े हैं। ठीक है, नीचे हमारे पास वैल्यूज़ हैं। सिमिलैरिटी कब होगी, जब सेम शेप होगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास है सिमिलैरिटीज़, हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, मेयर बेस्ड सिमिलैरिटी, कोसाइन सिमिलैरिटी, डिस्टेंस एक्सपोनेंशियल सिमिलैरिटी, जैक्वार्ड एंड डाई सिमिलैरिटी, विलियम एंड स्टील सिमिलैरिटी। ओके, सिमिलैरिटी मेयर के बाद हम आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कुछ सब्जेक्टिव पार्ट पड़ा हुआ है। अगर आप ये फाइल प्रिपेयर कर लेते हैं ना, तो आपका 100% पेपर हो जाएगा। उसके अलावा आपको किसी और चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिक्टली मोनोटोन टी नॉर्म। ये मेरा नहीं आया हुआ था, लेकिन कल जो है एक ग्रुप में मैसेज आया हुआ था कि मेरा टी नॉर्म स्ट्रिक्टली मोनोटोन टी नॉर्म आया हुआ था। तो टी नॉर्म जब कब स्ट्रिक्टली मोनोटोन होती है, जब एक्स डेल्टा वाई इज़ लेस दैन इक्वल टू एक्स डेल्टा जेड हो, वेन एवर x इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड y इज़ लेस दैन z हो। सॉरी बीच पे ये जो आपको आवाज़ें ज़रूर आ रही होंगी डिफरेंट बाजों की, तो 14 अगस्त आ रही है, तो इनको पता नहीं कैसे बंदा ख़त्म करे। आगे चलते हैं, हमारे पास है x डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, फाइंड इम्प्लीकेशंस। ये नहीं आया हुआ था, इसको आप खुद देख लें या फिर देखती हूँ मैं करवा देती हूँ, नहीं तो डिफाइन निलपोटेंट टी नॉर्म। निलपोटेंट टी नॉर्म हमारे पास क्या होती है, डेल्टा इज कार्ड निलपोटेंट टी नॉर्म हमारे पास होती है अगर b इज नॉट इक्वल टू 1, वी गेट b पावर n इज इक्वल टू 0 फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n वेयर n डिपेंड्स ऑन b, जब n डिपेंड ऑन b होगा। आइडेम्पोटेंट मैंने आगे बताया है कि हमारे पास सेम डिजिट को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वही सेम डिजिट बन जाए, तो उसे हम आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कहते हैं। ए डेल्टा ए इज इक्वल टू ए ज़ीरो नहीं होगा, ए होगा 0 डेल्टा 0 इज इक्वल टू 0, 1 डेल्टा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आता है, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है। डिफाइन पिक्चर फजी सेट। पिक्चर फजी सेट में मैंने आपको बताया थ्री मेंबरशिप वैल्यूज़ होती हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, और इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, पी ऑन एक्स डिफाइन एज अल्फ़ा एक्स, पी गामा एक्स बीटा एक्स। तो
अब हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास बेसिकली ये कंडीशन जो आप लिख देंगे, इसको और ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत भी नहीं है। 0 इज़ लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा पी मेंबरशिप वैल्यू प्लस गैमा मेंबरशिप वैल्यू प्लस बीटा मेंबरशिप वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 1। 5 नेम ऑफ फजी रिलेशन, हमारे पास फजी रिलेशन कौन कौन से है ये तो हमें से याद हो चुके हैं। रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस है और सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, ये हमारे पास 5 हैं। 5 नेम ऑफ फजी सेट्स, ये जो है ना आपके पास रिलेशंस है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस और सिमेट्रिक। ठीक है, और ये जो है वो आपके पास फजी सेट्स हैं। ठीक है, 5। इसमें इंट्यूस्टिक आ जाता है, इंट्यूस्टिक, पिक्चर, हेजिटेंट, नॉर्मल और एम्पटी फजी सेट। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास, अब हमने फाइंड क्या करना है, एक कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट वाली वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू जो है फर्स्ट पे आ जाती है। 0.4 0.3 की जगह चला जाएगा, 0.3 0.4 की जगह चला जाएगा। ठीक है, आगे इतना सही कर दें क्योंकि हमारे पास उत्तर पे टाइम नहीं होता है इतना करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है यूनिवर्सल सेट है, लेमडा 3 है और इसको हमने क्या फाइंड करता है, लेमडा एच। लेमडा एच के लिए मैंने बताया था 1 माइनस गैमा करते होते हैं, हमारे पास वैल्यू क्या आई है 1 माइनस हमारे पास क्या है 0.2। 0.2 करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, गैमा की वैल्यू 3 है। सो लेमडा की वैल्यू 3 है तो इसको 3 पुट करेंगे, 0.8 का क्यूब ले लेंगे, जो आंसर आएगा उसको 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.49 आ जाएगा। और दूसरी जो 0.7 इसी तरह सेम 0.8 के साथ रिपीट करेंगे तो ये दो वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास डेल्टा प्रूव डेल्टा टी डेल्टा नॉट इज निलपोटेंट टी नॉट। ये प्रूव आया हुआ था मेरे पेपर में, जो कि मुझे नहीं आता था, तो ये मेरा छूट भी क्या था, टाइम भी नहीं था और प्लस आता भी नहीं था। Since we know that delta naught is defined delta x delta naught y is equals to minimum x y maximum x y is equals to 1 0 होगा otherwise। ठीक है, maximum x y is equals to 1, x is not equal to 1, maximum x और x जो है equal to 1 है। ये हमने contradiction अप्लाई की है क्योंकि हमें पता है कि वो आ जाता है x delta naught x is equal to 0, x और x का स्क्वायर आ जाएगा 0 होगा, hence we get n such that x square is equals to 0, तो delta naught is निलपोटेंट टी नॉट। हमने पढ़ा था ना पी पावर एन तो है इक्वल टू 0 होता है, तो वो फिर हमारे पास निलपोटेंट टी नॉट में आ जाता है। उसके बाद है ए सबसेट का के लिए क्या फाइंड आउट किया था कि पहली दो मैंने कहा था जब भी 3 वैल्यूज होंगी तो फर्स्ट दो जो है वो लेस देन होंगी और थर्ड वाली ग्रेटर देन होगी, तो वो हमारे पास सबसेट होगा। अगर नहीं होती तो वो हमारे पास प्रूव मतलब कि सबसेट नहीं है ये कभी का। तो आप देखिए 0.3 से लेस देन भी है, इक्वल है, लेस देन नहीं है, बट एक तो चीज़ प्रूव हो गई 0.5 और 0.5 से लेस देन है, ये प्रूव हुआ। 0.2 बड़ा है 0.1 से, तो हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो गया, तो ये सबसेट है। उसके बाद यूनियन का हमने क्या कर लेना है, फाइंड कर लेना है। इसमें आपके पास यूनियन और बी 3 नंबर का मार्क्स था, उसमें शायद यूनियन या हाँ यूनियन था, लेकिन वो पिक्चर नहीं था, वो हेजिटेंट सेट था। तो हमारे पास दो वैल्यूज थी उसमें। पहली मैंने बताया था यूनियन में पहला मैक्सिमम और अगले दो मिनिमम, और इंटरसेक्शन में पहले दो मिनिमम और अगला लास्ट वाला मैक्सिमम बीटा वाला। ठीक है, मैक्सिमम का मतलब सबसे बड़ी वैल्यू और मिनिमम को बोला तो उन दोनों में से छोटी वैल्यू जो वो लिखते जाना है। डिफाइन सिमेट्रिक फजी सेट, ये पेपर में नहीं आया हुआ था। सिमेट्रिक फजी सेट आपने यही लिखना है, फजी बाइनरी रिलेशन आर सिमेट्रिक होगा जब आर यू वी इज इक्वल टू आर वी यू। बस सिंपल इतनी डेफिनेशन लिखे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद है हमारे पास ये वैल्यूज़ गिवन है, इन वैल्यूज़ को हमने नॉर्मलाइज हैमिंग डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। नॉर्मलाइज हैमिंग हमारे पास बेसिकली कितनी वैल्यू है, ए और बी की x1 और x2 है, तो बेसिकली हमारे पास दो वैल्यूज़ है, तो 1/n आ जाएगा, n का हमारे पास क्या है 2 आ जाएगा, और बाकी सारी वैल्यूज़ को माइनस करके पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू से माइनस करके प्लस करते जाएंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे ख्याल में आपको समझ तो आ गई होगी ना। 0 हमारे पास कब बनता है, x2 करें और x3 करें, फिर उसमें पहले जो हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे और फिर जो दो आंसर आ जाएंगे 0.1 0.3 उसकी मैक्सिमम, उनमें दोनों में से मैक्सिमम क्या है 0.3, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इस तरह हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, और जो वैल्यूज़ आएंगी तीनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब है डिफाइंड फजी सेट। फजी सेट हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ एक्स डिफाइन ऑन बी, ऑर्डर हमारे पास ये है, और मेंबरशिप वैल्यू म्यू जो है वो 0 to 1 पे बिलोंग कर रहा होता है। आगे जो हैं ये भी वैल्यू हमने कर रही हैं, करी हुई हैं। ये मेरा क्वेश्चन में आया हुआ था 0.6 से।
लेमडा एच फाइंड आउट करें 1 माइनस लेमडा आर, और ये 0.1.6 आ जाएगा। और आगे आगे सेम यही है चीज़ें। उसके अलावा आगे चलते हैं। ये तकरीबन सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। एक ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा कि हमारे पास क्या आता है कि अल्फ़ा प्लस गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, बाकी ये वो प्रूफ है। इसमें एल एन वाई लिया, एल एन 1 माइनस एक्स को इस तरफ ले आएंगे, माइनस एक्स है तो एल एन वाई को हम इधर ले आएंगे। ये हमारे पास एल एन वाई पर 1 माइनस एल एन वाई हो जाएगा, एल एन वाई माइनस 1, तो y की जगह हम x पुट कर देंगे, एफ ऑफ इनवर्स हमारे पास निकल आया। दैट्स इट, इजी सा हमारे पास था। बाकी वही आगे हेजिटेंट, नॉर्मल, एम्पटी, फजी सेट, आगे सारी चीज़ें वही हैं। एक दफ़ा देख सकते हैं, आप देख लें। बाकी जो चीज़ें ऊपर डिफ़ाइन हो चुकी हैं तो आप सिर्फ इसको एक नज़र देख लें तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट है। बाकी चीज़ें यही हैं कि हमारा तकरीबन ऊपर से सारा कुछ हो चुका है। ठीक है, अगर आपको फ़ाइल चाहिए तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। 0320 हाँ 80540002 नंबर है मेरा। बाकी ये है कि ये फ़ाइल प्रिपेयर करने के बाद आपको कोई और फाइल या और कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा पेपर यही आता है सेम एज टू एज। वो कंडीशन वैल्यूज़ बदल सकती हैं लेकिन तकरीबन पेपर आपका यही आता है। और बाकी ये चीज़ें सारी रिपीट हो रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेल देन, अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा क्योंकि कुछ थोड़ी बहुत ही रिवॉर्ड भी तो ज़रूरत होता है। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।